गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी उस स्थिति का सूचक है जहां पर व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में उसे निरंतर अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध न हो पाना ही गरीबी है। गरीबी मुख्यतः दो प्रकार से आकलन की जाती है गरीबी की, एक तुलनात्मक और एक स्वतंत्र रूप से। जब तुलनात्मक आकलन किया जाता है तो हम उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं, और जब आकलन स्वतंत्र किया जाता है तो हम उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी में गरीबी का आकलन तुलनात्मक होता है। पहले किसी समाज की औसत आय और औसत जीवन स्तर का पता लगाया जाता है, फिर जो भी उस औसत से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं उन्हें सापेक्ष गरीब माना जाता है। जबकि निरपेक्ष गरीबी में पहले निर्धनता के एक निश्चित मापदंड का निर्धारण किया जाता है, फिर हेड काउंट विधि से उस मापदंड के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का पता लगाया जाता है। चूंकि विभिन्न देश आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों की वस्तु और सेवा संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसी के अनुसार उनकी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में भी कहा जाता है, वो भी अलग अलग होंगे। इसलिए उनके लिए निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण हेतु जो निर्धनता रेखा या मापदंड का मानक लिया जाता है वो भी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गरीबी, निरपेक्ष गरीबी के लिए जो एक मापदंड लेकर के एक जो लाइन खींची जाती है, एक जिस लाइन के ऊपर और नीचे हम बात करते हैं कि इस लाइन से नीचे होंगे गुजर बसर करने वाले तो वो गरीब कहलाएंगे, इस लाइन से ऊपर होंगे तो वो गरीब नहीं कहलाएंगे। इसको आकलन करने के लिए, इसके निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है? गरीबी रेखा एवं उसका निर्धारण। निरपेक्ष गरीबी के आकलन के लिए पहले गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, जैसा हमने पहले सुना। फिर हेड काउंट विधि से उस रेखा के नीचे गुजर बसर जिंदगी काटने वाले लोगों का पता लगाया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, और न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वर्तमान में वह देश विकास की किस अवस्था में है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में समय समय पर बुनियादी आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है और उसी अनुरूप गरीबी रेखा का पुनर्निर्धारण किया जाता है। भारत में सबसे पहली बार गरीबी रेखा के निर्धारण का जो पहला प्रयास किया गया था वह 1962 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा किया गया था। 1960-61 के मूल्य पर 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के वांछित उपभोग व्यय को मानक के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के उपभोग करने वाले या उससे ऊपर करने वाले गरीब नहीं है, उससे नीचे यानी उससे कम का उपभोग व्यय करने वाले लोग गरीब हैं। 1971 ईस्वी में रथ डांडेकर ने इसमें परिवर्तन किया और आमदनी के बजाय भोजन में कैलोरी खपत के मापदंड को गरीबी रेखा से ले जाकर के जोड़ दिया और इसे शहर और ग्रामीण के लिए अलग अलग बनाया। इनके द्वारा जो एक सूत्र दिया गया गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2095 कैलोरी के मानक निर्धारित किए गए। अब मन में ये आ रहा, ग्रामीण में अलग, शहरी में अलग। इसके पीछे कारण था कि गांव में रहने वाले लोगों को शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। सन 1979 में न्यूनतम आवश्यकता और महत्वपूर्ण मांग के पूर्वानुमान के लिए वाईके अलग की अध्यक्षता में एक कार्यदल
का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए रथ-डांडेकर फॉर्मूले को आधार बनाया और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा की प्रस्तुति की। 1989 में योजना आयोग ने डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक नए कार्यदल का गठन किया, जिसने 1993 में अपना रिपोर्ट दिया। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर पर अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक को आधार बनाया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक को आधार बनाया गया। 1992-93 के मूल्य के आधार पर गांवों के लिए 228.90 रुपये प्रति माह के उपभोग व्यय को मानक तथा शहरों के लिए 264.10 रुपये प्रति माह के उपभोग व्यय को मानक माना गया। इस मानक के आधार पर 1973-74 में भारत की लगभग 54 से 55% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही थी। 93-94 में यह अनुपात 36% के स्तर पर आ गया और इसी मानक के आधार पर 2004-05 में भारत की 27% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। आगे चलकर वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया जाता है, जिसे गरीबी रेखा का निर्धारण आधारभूत आवश्यकता से वंचना के आधार पर करना था। इनके द्वारा जो अनुशंसाएं दी गई वो बीपीएल के निर्धारण में खाद्यान्न के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को काम और बच्चों की स्वास्थ्य लाभ तक पहुंच, इन 6 बुनियादी जरूरतों को महत्व दिया गया। मैं फिर से दोहराऊंगा, बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे, उसका निर्धारण करने में इन्होंने खाद्यान्न के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को काम और बच्चों की स्वास्थ्य लाभ तक पहुंच। दूसरा, इस कार्यदल के शहरी और ग्रामीण गरीबी के संदर्भ में अलग अलग कैलोरी मानक को छोड़कर यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन के 1800 कैलोरी प्रति व्यक्ति के एकल मानक को स्वीकार किया गया। साथ ही साथ एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के निजी पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को आधार बनाकर नई गरीबी रेखा निर्धारित करने की अनुशंसा दी गई थी। इस कार्यदल ने यह भी अनुशंसा किया कि वर्ष 2004-05 में गांव में रहने वाले लोगों के संदर्भ में 12 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, शहरों में 17 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के मानक में स्वीकार किया। इस कार्यदल के मानक के आधार पर वर्ष 1993-94 में बीपीएल जनसंख्या का अनुपात लगभग 45.3% था, जो 2004-05 में घटकर 37.2% रह गया। हाल में योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर 2009-10 के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22.42 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 28.65 रुपये प्रतिदिन के से कम को बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के मानक के रूप में स्वीकार किया। अगर इसे 5 व्यक्ति वाले परिवार के संदर्भ में देखा जाए तो 5 व्यक्ति के लिए एक परिवार में गांव में 3,363 और शहर में 4,297 रुपये प्रति माह ठहरता है। इस आधार पर वर्ष 2009-10 में बीपीएल जनसंख्या का अनुपात 2004-05 की तुलना में 37.2% से घटकर 29.8% रह गया।
सुप्रीम कोर्ट में योजना आयोग के हलफनामे के अनुसार जून 2011 के मूल्य के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रुपये प्रतिदिन के उपभोग व्यय को मानक बतलाया गया और कहा गया कि इतनी राशि खर्च करने वाले को गरीब नहीं समझा जा सकता। अब हम बात करते हैं कि गरीबी रेखा को लेकर के क्या विवाद है। योजना आयोग की रिपोर्ट में गरीबी रेखा के निर्धारण को लेकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। विवाद भी सही है कि भाई गांव में 673 रुपया और शहर में 859 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह की आय के साथ कोई व्यक्ति गरिमा में जीवन नहीं जी सकता। वह केवल भुखमरी की स्थिति को टाल सकता है। इसलिए इसे गरीबी रेखा की बजाय सीधा सीधा भुखमरी रेखा कहा जाए। जीवन स्तर में आने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष समय समय पर गरीबी रेखा का समायोजन किया जाता है। यही कारण है कि निर्धनता रेखा में न केवल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में भिन्नता पाई जाती है, बल्कि विभिन्न राज्यों की स्थिति के अनुसार भिन्नता की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि विश्व बैंक ने गरीबी रेखा के लिए क्या प्रस्ताव किया। विश्व बैंक द्वारा निर्धनतम 10 निर्धनतम देशों के राष्ट्रीय गरीबी रेखा के औसत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। विकासशील देशों में रहन सहन की कीमत में उछाल के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को $1 प्रतिदिन से बढ़ाकर $1.25 प्रतिदिन कर दिया गया। 2005 के मूल्य के आधार पर विश्व बैंक ने $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय को निर्धनता रेखा के रूप में, पॉवर्टी लाइन के रूप में स्वीकार किया। विश्व बैंक ने प्रस्तावित और संशोधित गरीबी रेखा को संशोधित करते हुए अति निर्धनता के संदर्भ में, एक्सट्रीम पॉवर्टी के संदर्भ में इसे $1.25 से बढ़ाकर $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अक्टूबर 2017 में कर दिया है। दुनिया के मध्य आय समूह के अंतर्गत आने वाले देशों के लिए 2 अलग अलग गरीबी रेखा को प्रस्तावित विश्व बैंक ने किया है, जिनमें एक है भारत जैसे मध्य आय समूह के अंतर्गत आने वाले देशों के लिए $3.2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ब्राजील एवं मिस्र जैसे उच्च मध्य आय समूह के अंतर्गत आने वाले देशों के लिए $5.5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये नई गरीबी रेखा इन देशों की राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बहुत हद तक करीब है। धन्यवाद।